मैंने किया, मॉम ने किया, सभी का डाउन। फिर दोस्त को कॉल किया, उसका भी सर्वर डाउन, क्योंकि अगर वहाँ पर भी पेमेंट अटक गया, हमारे खाने तक सर्वर्स खुले नहीं तो क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुकी है और आज की सुबह देखो किसके साथ स्टार्ट हो रही है, मैगी के साथ। एक्चुअली हमारा आज प्लान तो था कहीं पे जाने का, लेकिन फिर हमारा डिसाइड हो कि आज घर के ही काम निपटा लेंगे। क्या कहती हो? हाँ, थोड़ी साफ सफाई भी करनी है। वो भी है, 2-4 चीज़ें लानी थी, लेकिन वो गांव से ले आएंगे, वो तो यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ से लाओ। ये देख, यही है आज का ब्रेकफास्ट। कल ही मैंने शूज़ अपने क्लीन करके रखे हैं, तो एक चीज़ इनकी अच्छी है कि क्लीन आसानी से हो जाता है, वरना रेड चिफ का कुछ पार्ट ऐसा है कि जो आसानी से क्लीन नहीं होता, मतलब होता ही नहीं वो, क्योंकि वो मटेरियल ना थोड़ा क्लॉथ जैसा है, ये वाला। अब मेरे लिए ना ये मंगल, लेकिन देखो वो लेस के आएंगे, चलेगा। मेरे ख्याल से हम तुम्हारे लिए हम स्केचर्स मंगानी चाहिए, देख लो। स्केचर्स के तुम्हें चाहिए हो तो नाइकी मंगा दो। अभी मुझे क्रॉक्स का धीरे धीरे ऐसा मतलब ये लग रहा है। क्या कर रहे हो? वरना मॉम तो गाइस डाई हार्ड क्रॉक्स फैन है, लेकिन होता है कभी कभी थोड़ी सी वैरायटी भी चाहिए होती है। पुमा के भी यूज किए। अभी एक्चुअली पता है हम स्केचर्स ही मंगाने वाले थे मॉम के लिए, लेकिन मॉम ने फिर चेंज कर दिया डिसीजन, वो लेस की वजह से। लेस की वजह से। अब नहीं, अब यूज करूंगी। मैंने मॉम को बोला गाइस कि वो लेस परमानेंट, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, हर बार खोल के फिर से नहीं करता मैं, एक ही बार मैंने लेस बांध के रख दी है। मॉम को ऐसे स्लिप ऑन ही पसंद है गाइस, वो मुझे वर्ड ही जानने नहीं आता, मॉम ने ही मुझे जानना है। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एक बार लेस बांध के रख दो फिर स्लिप ऑन जैसे। ऐसा लगता है हर टाइप की चाहिए। बात सही है ना। और लेस के डिजाइन पे अलग है ना। मुझे लगता है इस बारिश में गम बूट भी यूज करेंगे। वो कितो भी यूज किया करते हैं। वो बचपन में हमने ट्राई किया था। वो पहन के हम यहाँ पर जा सकते हैं बगल वाले पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए। क्या है, देखेंगे ये देखो हर टाइप का देखना है। एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। वो ऐसे मड में वगैरह चलने के लिए होते, यहाँ पर उनका वो अच्छा यूज भी होगा। गांव में हमें मिलेगा ही, वो लाएंगे, वो भी ट्राई है ना। और क्या, वैसे तो अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसकी 60 FPS में करूँ या 30 FPS पे ही रखूँ। 60 FPS पे थोड़ा स्मूथ भी लगता है। दो ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड एंगल 30 FPS और वाइड एंगल 60 FPS। तो वाइड एंगल थोड़ा सा क्लोज हो रहा है एकदम ही ऐसा, लेकिन अभी देखो अभी हो रहा है शूट अल्ट्रा वाइड पे, तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा व्यू कवर हो रहा है। इसके पिछले वाला जो शूट किया था हमने शूज़ वाला, वो नॉर्मल वाइड कैमरा पे था, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें। तो 60 FPS में देखने में स्मूथ लगता है, अच्छा लगता है वो, लेकिन वाइड एंगल में थोड़ा आपने देखा होगा कैमरा एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, डिग्री कैमरा एंगल की, तो उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें एक ही साथ एक ही फ्रेम में कैप्चर हो सकती हैं। अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, तो कन्फ्यूजन है। तो आप ही थोड़ा मुझे बताओ नीचे क्या करना चाहिए। वैसे तो अभी आदत इतने सालों से अल्ट्रा वाइड की हो रही है, तो मुझे एकदम से वाइड पे शिफ्ट हो गए अजीब सा ही लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आदत के हिसाब से तो ये अच्छा है मेरे लिए। तुमको क्या लगता है, क्या सीन करना चाहिए, अल्ट्रा वाइड या वाइड? मुझे लगता है अल्ट्रा वाइड यूज करना चाहिए, ज्यादा सराउंडिंग उस पे आना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए एट अ टाइम। वो तो है, इससे ना थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस लगता है थोड़ा है। और क्या, वो भी है। यहाँ से अगर मैं शूट करना चाहूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि मैक्सिमम ये कवर होना चाहिए। बात तो सही है, ऐसा इसलिए तुम देख लो वो तू सा पार्ट ये करते करते आ गए। लंच की तैयारी कर रही हूँ। कल रात मैंने वो मूवी पूरी की। मतलब पूरी देखी ना। इसलिए मैं अकेली ही लेट हो गई। बात तो सही है। तो आज मुझे ऐसे नींद आ रही, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा करके पूरी खोलो जल्दी, मेरी फेवरेट मिठाई है गाइस ये। वाह, क्या पैकिंग की है। लेकिन गांव की है, असली ट्रायल के लिए इतनी सी लाई है।
पहले देखेंगे कैसी है, सूट होती है, बाद में और लाएंगे। तो आज तो स्पेशल लंच है रसमलाई का, लेकिन मेरे ख्याल से डिनर भी आज हम कहीं तो जाके करेंगे कुछ अच्छा सा, कहीं भी तो एक पे जाके अच्छी तरीके से डिनर। अभी देखो लोनावाला का एक होटल हमारा था जो कि हमको पसंद आया, लेकिन वो अब बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से पता नहीं कहाँ में जाएंगे, वो तो हम देखेंगे बाद में, आप भी ब्लॉग में देखोगे। देखो गाइस कितनी तेज़ हवाएं बह रही हैं आज, ओ भाई पेड़ पे पेड़ हिले जा रहे हैं ये देखो। चलो शाम के वॉक पे चलते हैं, और इसी के साथ में एक और भी काम है वो भी करना है। एक्चुअली सीन क्या है, मुझे अपना सिम पोर्ट करवाना है इस एयरटेल से जियो में। भाई इतना क्यों जाना है आज, ओ भाई यहाँ तक आ गई लाइन, हम क्रॉस कैसे करेंगे? हाँ वहाँ पर जाम लगा है भाई, उल्टा इजी हो गया भाई क्रॉस करना है, क्या कहती हो? और नहीं कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, मुझे अपने फ़ोन दूसरा था मेरा, उस फ़ोन में मुझे कस्टम रोम डालना था, तो डाल दिया, लेकिन उस कस्टम रोम में नेटवर्क का कुछ इशू था, नॉर्मल नहीं कुछ एडवांस लेवल का इशू था, जिसकी वजह से उसको मुझे पोर्ट कराना पड़ा एयरटेल में जियो को। सिटी में तो वो एयरटेल सही चलता है, लेकिन यहाँ पर सीन क्या है कि यहाँ पर उसका 5G चलता नहीं है घर में, अपने नए वाले घर में। जियो का ऐसा कि पूरे घर में 5G आता है, लेकिन एयरटेल का सिर्फ विंडो पे आता है, तो हर वक्त तो विंडो पे नहीं ठहरा जा सकता, क्या कहती हो? और अनलिमिटेड प्लान एक्टिवेट करके रखा है, लेकिन सिर्फ 5G पे ही अनलिमिटेड है, और 5G तो आता नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ अनलिमिटेड प्लान में? तो इसके वजह से सोचा कि पोर्ट ही करा लेते हैं, एटलीस्ट पूरे घर में 5G होगा, बैठ के आराम से ब्लॉग व्लॉग अपलोड कर पाऊँगा मैं, क्या कहते हैं? यही अच्छा है। अभी तक हमने यहाँ पर राउटर्स को सोचा नहीं है लगाने का, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पर हमको कनेक्शंस वैसे भी दिखे नहीं है, और थोड़ा सा हमको डाउट है यहाँ पर सर्विस वगैरह पता नहीं कैसी होगी, रिसर्च हमने इतना करा नहीं है उसके बारे में, क्या कहते हैं? और ये है ना अनलिमिटेड, वही तो इसी की वजह से, वरना अगर जब भी अनलिमिटेड का प्लान जब देखेंगे वो बंद अगर किया उन्होंने, तो फिर राउटर का देखेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी घर देखो कहाँ पे राउटर लगाए वो भी सीन है। हाँ। किसी भी रूम में लगाया ना तो लास्ट तक कनेक्शन जाएगा नहीं, वरना देखो स्टूडियो पे लगाया तो स्टूडियो में लगाया तो किचन तक आएगा नहीं आएगा कनेक्शन, कितना भी उसका नेटवर्क बढ़ा लो, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस तक वो आ नहीं पाएगा। आज जो पोपट हुआ है ना गाइस, जिंदगी में कभी इतना बड़ा पोपट नहीं हुआ। मतलब पहले तो पोर्ट करने गया, उन्होंने बोला कि आपका रिचार्ज वेस्ट हो जाएगा, ये जब ख़त्म होगा रिचार्ज तब कराइए, अगर ठीक है। फिर आगे गए तो मॉम बोली कि नया ही सिम ले लो, अभी ये भी रहने दो वो भी रहने दो, बोला ठीक है। फिर से वहाँ पर गए, सिम विम लिया, पेमेंट करने की बारी आई, स्कैन किया, पेमेंट फेल्ड आ गया। स्टेटस चेक किया, बोला बैंक सर्वर डाउन, मैंने किया, मॉम ने किया, सभी का डाउन। फिर दोस्त को कॉल किया, उसका भी सर्वर डाउन, सभी लोगों का सर्वर डाउन है। अपने पास सिम है ना, वो पेमेंट अपने पास है, दोनों बीच में अटके पड़े हैं। ठीक है बोले, यहाँ पर आए तो भूख लग गई, सोचा कि डिनर करते हैं। डिनर करेंगे तो भी कैसे करेंगे, वहाँ पर भी पेमेंट नहीं होगा, अभी तक सर्वर्स खुले नहीं है। तो चेक किया कार्ड है क्या अपने पास, तो कार्ड भी नहीं है, कार्ड घर में है। तो अभी कार्ड लेने जा रहे हैं, कार्ड लेके हमको वापस आना पड़ेगा डिनर करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पर भी पेमेंट अटक गया, हमारे खाने तक सर्वर्स खुले नहीं, तो क्या करेंगे? किचन में डिनर के पैसे किचन से वसूल करना मतलब एक दिन का, और वो एक दिन का काम तो है नहीं, जिस हिसाब से रेट है इस होटल में। पोपट हो चुका है गाइस, हर एंगल से पोपट हो चुका है। हमारे गाड़ी को बहुत पसंद है पोपट हुए, इसलिए ये होता है बार बार। देखो ना, लेकिन हर रोज कोई ना कोई पोपट होना ही है भाई, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब इतना अच्छा आपने नए सिम का आइडिया दिया था, खुश हो गया था मैं कि चलो भाई एटलीस्ट हम 5G यूज़ कर सकेंगे। नंबर चूज किया, सब किया भाई। आपको तो प्रोसेस पता ही होगा सिम खरीदने का,
इतना इतना गंदा लग रहा था मुझे अब उस आदमी के सामने मैं ऐसे आंखें झपका रहा हूँ ऐसे ऐसे पल की वो वेरिफिकेशन करने के लिए। मतलब इतना सारे कांड करके क्या हुआ आखिर में? कुछ भी नहीं, ना डिनर किया ना सिम लिया। और सीन पता है, मॉम का कुछ तो लेना था, उसका पेमेंट हो गया। देखो ना, मॉम के ही फोन से दोनों पेमेंट किए, लेकिन उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। इसको तो मजा आएगा ही। वही मैं सोच रही हूँ, ऐसा कैसे होगा भाई और कहो फोकस हो गया, फोकस अब से ये वर्ड ही मुझे लकी है आई गेस। पनौती तो नहीं बोल सकते वरना होता नहीं। लकी है मुझे मेरे ख्याल से। अब मैं दूसरों का होगा बोलूँगा तो फिर मेरा नहीं होगा। घर आ गए गाइस हम, लेकिन एक दूसरे को पेमेंट करने का ट्राई किया, लेकिन अभी तक चल नहीं रहा है। तो अभी कार्ड लेके, वो भी गारंटी नहीं क्योंकि वो बैंक से रिलेटेड है, तो वो भी होगा नहीं होगा पता नहीं। तो सोचते हैं कि ऑर्डर ही कर लेंगे। क्या कहते हो? अब सिर्फ इम्पोर्टेंस कैश को, जो जिसके पास कैश है वही लकी है। भाई सोचो, हाईवे पे हो कोई दूसरे गांव में और अभी किसी का डिनर चल रहा हो गया हो और उसके पास भी सेम सिचुएशन है, तो वो क्या करेगा ये ऐसे वक्त में? ट्रैवल के टाइम ना ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा कैश भी चाहिए। कैश भी चाहिए। उस टाइम क्या हुआ था, हम गए थे ट्रिप में, 50 रुपीज हमें भरने थे, याद आ गए ग्रुप्स के बाद हमारे पास नहीं था, लेकिन मैंने कैश। हाँ भाई वो तो है। और आज इतना पागल बन वो किया। नहीं बोलते भाई, कई जगहों पे हम लेंगे ही नहीं बोलते, ऑनलाइन कुछ भी करो आप। आ गई ऑर्डर, ये आ गए अपने टेस्टी नूडल्स गाइस। अनबॉक्सिंग हमने आधा कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है, वो अब देखेंगे अगर लगा तो। क्या है थी मॉम तो मगन हो गई खाने में। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ लगी हमें कि मंचूरियन के पीसेस भी डाले हैं, तो और ज़रा टेस्ट बढ़ रही है। ये रही अपनी शेजवान चटनी और इसमें कुछ और गार्निशिंग है। कैसे हैं बता? मतलब स्वादिष्ट है ना। एक्चुअली हमने उनको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, जैसा उनको उनकी कोर रेसिपी वही है ये, तो और भी ज़्यादा टेस्टी है उसकी वजह से। ये अगला दिन है गाइस, नूडल्स खा के हम सीधे सो ही गए थे। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम बताओ आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। लेकिन वाइड एंगल में बहुत ज़्यादा कवर होता है, लेकिन वाइड एंगल में थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन में, लेकिन वाइड एंगल में थोड़ा आपने देखो